अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं। तो ये थर्सडे का व्लॉग है। सुबह सुबह का वक्त था और यहाँ पे मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मेरी चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने ब्रेड रखा था टोस्ट होने के लिए। मैंने कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था मुझे, इस वजह से मैं सिर्फ सिंपली ब्रेड को टोस्ट कर रही थी और चाय बना रही थी। साथ ही मैंने यहाँ पर वाइट वाले चने उबालने को रखे थे, क्योंकि मुझे लंच में छोले और पूरी बनानी थी। ये मेरा डिश ट्राइंग मैट है जो रात भर में बर्तन रखने की वजह से इतना गीला हो जाता है कि इसको हर सुबह मैंने बालकनी में डालना होता है ताकि इसमें धूप लगे और ये ड्राई हो सके। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लग गई थी और साथ ही में मैं बैठ के सोच भी रही थी कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। पूरे दिन का मैं काम शेड्यूल कर रही थी कि किस तरीके से मुझे कौन से काम की शुरुआत करनी है, कैसे सारा काम ख़त्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं पूरा फ्री रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी काम में ऐसा बिज़ी हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैं बैठ के सारी चीज़ें सोच भी रही थी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस वजह से मैंने ये कर्टेंस को हटाया नहीं था यहाँ से। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस टेबल को पोंछना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि चींटियों ने ना बड़ा आतंक मचा कर रखा हुआ है। थोड़ा सा भी कोई भी टुकड़ा कहीं पे भी रह जाता है ना किसी भी चीज़ का, तो उस पर चींटियाँ लग पड़ती हैं। इस वजह से मैं साथ के साथ मैंने यहाँ पे पोंछ दिया। और चाय मेरी बच गई थी जिसको मैं धीरे धीरे करके पीती हूँ। मुझे चाय बहुत सुकून से पीने की आदत है, तो मैं आराम से इसको बैठ के इंजॉय कर रही थी। 11 बज गया था और मैं यहाँ पर जल्दी से लंच की तैयारी करने लग गई थी। मैं छोले बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और मुझे 12:30 तक होता है कि मैं लंच रेडी कर लूँ, क्योंकि मैंने वर्कआउट भी करना होता है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से यहाँ पे छोले को तड़का लगाया। उसके बाद फिर मैं बालकनी में आ गई थी। कुछ कपड़े और बेडशीट्स थे मुझे धुलने थे, बहुत सारे मुझे बेडशीट्स वगैरह आज धुले हैं। लिटरली मेरा ना पूरी बालकनी मेरी फुल हो गई है कपड़ों से। एक बार धुला, फिर उसको सूखने को डाला, फिर उतारा, फिर दूसरा बार धुल के दूसरी बार सूखने को डाला, फिर उतारा। इस तरह से पूरा दिन मेरा निकल गया। और यहाँ पर कुछ सूखे कपड़े थे जिनको मैंने तह लगाना था, तो मैं वही सारी चीज़ें चेक कर रही थी कि इसमें कितने मेरे कपड़े हैं और कितने मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। फिर मैंने इनको बैठ के आराम से तह लगा दिया और टी शर्ट को एक जगह और पैंट्स को, ट्राउज़र्स को एक जगह, इस तरीके से करके मैंने सबको डिवाइड कर दिया और जा करके अपनी अपनी शेल्फ़ पर मैंने इन सबको डाल दिया। इन सब में से सिर्फ एक ही शेल्फ़ है जो मेरे हस्बैंड की, जिस पे उनके सारे कपड़े आ जाते हैं। उसके अलावा सारी शेल्फ़ मेरी है, उस पे मेरे सारे कपड़े रहते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि जगह कम ही पड़ रही है। और ये सारी चीज़ें करते करते 12 बज गया था दोपहर का। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पूरियाँ तलने आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्रेशन अप होने जा चुके थे और मुझे था कि मैं जल्दी से पूरियाँ तल देती हूँ, फिर मैं वर्कआउट शुरू करूँगी, वरना बहुत लेट हो जाता है। फिर मुझे और भी काम करने हैं, तो वो सारे काम फिर मेरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ ना वर्कआउट करने के बाद कि मुझे बस मन करता है कि मैं सो जाऊँ। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैंने सोना नहीं है और मैंने अपने सारे काम आज किसी भी कीमत पर कम्प्लीट करने हैं। मैंने फाइनली वॉकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने 12:30 पे वॉकिंग स्टार्ट करी थी और 1:30 तक मैंने वॉक किया। उसके अलावा फिर हाफ एन आवर मैंने एक्सरसाइज किया, तो 2 o'clock तक मेरा पूरा वर्कआउट फिनिश हो गया। तो जी मैंने वॉकिंग फिनिश कर ली है। मैंने 1 घंटे की वॉक करी है और तबीयत ख़राब होने की वजह से 2-3 दिन तक तो मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे करने ही नहीं दिया, उन्होंने ही रोक के रखा हुआ था। मैं तो फिर भी चाह रही थी कि एटलीस्ट मैं वॉकिंग कंटिन्यू रखूँ, बट 2-3 दिन मिस हुआ। उसके बाद फिर मैंने कल से स्टार्ट है और कल मैंने वॉक करी थी कल मैंने 1.5 घंटा वॉक किया है और आज मैं 1 घंटा वॉक की हूँ और अभी मैंने ये वर्कआउट स्टार्ट किया है। तो मैं हाफ एन आवर ये वर्कआउट करूँगी, देन मेरा कंप्लीट हो जाएगा 1.5 घंटे का पूरा जो टारगेट मेरा होता है कि मैं 1.5 घंटा अपने लिए निकालूँगी और एक्सरसाइज वगैरह को दूँगी, तो वो मेरा टारगेट आज का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। 15 मिनट मैंने बैठ के रेस्ट किया और कोकोनट वाटर पिया एंड देन मैं आ गई थी लंच करने। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे छोले अपने लिए निकाले थे गरम करके। हाफ़ बाउल मैंने छोले लिए थे, क्योंकि मैं पूरियाँ नहीं खा रही हूँ आजकल। मेरी जैसी सिचुएशन है, मैं ऑयली चीज़ें अवॉइड ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं कुछ भी हैवी सा खा लेती हूँ, इस वजह से।
लंच के बाद का जो टाइम होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम आ ही जाते हैं लेटने के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि बेड हमें अपनी तरफ खींच रहा हो। तो मैं भी आ गई थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं लेटूँ। मैंने सोचा था कि मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं, लेकिन फिर भी मैं आकर के पर्दे वर्दे मैंने ऐसे बंद किए और आकर के मैं लेट गई थी 15-20 मिनट के लिए। अभी 4 बजने वाला है और मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया है। पूरे घर की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैंने कर दी है। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ये कैंडल्स जला देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इसको जलाती हूँ। इसका जो फ्रेगनेंस होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब भी मैं जिस भी दिन झाड़ू पोछा करती हूँ, उस दिन स्पेशली मैं इसको जला दिया करती हूँ। तो अभी मैंने इसको जला दिया है और मैं चाय बनाऊंगी। तो अभी चाय का टाइम हुआ नहीं है, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। मैं 5 बजे तक ही चाय बना के पीती हूँ। तो मैं 5 बजे का तो चाय बनाऊंगी। और मैं अचानक से ये बारिश शुरू हो गई है। ओह माय गॉड। अभी तक तो मौसम बहुत गर्म सा था, बहुत गर्मी हो रही थी और धूप थी, पता ही नहीं था कि बारिश होने वाली है अचानक से। और मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले थे। ये डस्टबिन भी मैंने आज ही साफ़ करी है। अब बहुत ये गंदी सी हो रखी थी और जिसमें ना चींटियाँ लग रही थी। मैंने परसों इसको साफ़ किया था, मतलब ट्यूसडे को, और आज थर्सडे है। तो आज मैंने फिर इसको धुला है। बारिश होने लगी है और मेरे सारे कपड़े सूख रहे हैं। मैंने आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं। मतलब मैंने आज 2 बार वॉशिंग मशीन लगाया है और उसके अलावा फिर एक बार में सारे कपड़े, फिर दूसरी बार में बेडशीट्स और ये कर्टन्स वगैरह धुले हैं। और बाकी की सारी सफाई मेरी हो चुकी है फिनिश। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि शाम होगी तो चाय पियेंगे। मैंने आज सारा काम क्यों कर लिया, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फ्राइडे वाले दिन ना बहुत ज़्यादा मेरा हेक्टिक हो जाता है। पूरे दिन मतलब है, सुबह से उठ के भाग दौड़ हो जाती है और इतना सारा काम हो जाता है। फिर वर्कआउट करना होता है, फिर कुरान शरीफ पढ़ना, फिर नमाज़ पढ़ना। तो कुछ ना मिस करना पड़ता है, मुझे छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना काम थोड़ा आसान कर लूँ। तो आज मैंने अपना आधा काम फिनिश कर लिया है और आधा से भी ज़्यादा, मतलब पूरी साफ़ सफाई हो गई है। सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, कर्टन्स धुल गए हैं। कल की पूरी तैयारी मेरी हो गई है। कल मेरे पास अब कुछ काम ज़्यादा नहीं है, बस कल नाश्ता वाश्ता बना के फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ सकती हूँ और जल्दी नहा भी सकती हूँ। इस वक्त अराउंड 8:30 हो रहा था और मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया था। मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट और साथ में कोल्ड कॉफ़ी। शाम से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और इस वजह से मैं थोड़ा कामों में उलझ गई थी। सारी चीज़ों को मैं सेट कर रही थी। पानी घर के अंदर आ जाता है तो उसको मैं पोंछ के हटा रही थी। तो ये सब करते करते मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी और सीधा फिर डिनर की वीडियो मैंने डायरेक्टली शूट करी थी। शाम के वक्त पे ना मैंने चाय के साथ ये ब्राउनी भी बनाई थी, लेकिन उस वक्त मैंने खाया नहीं था तो इसको मैं रात में निकाल करके, इस वक्त 9:30 का टाइम हो रहा था और मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगाया और मैं इसको खाने की तैयारी में थी। मैं जानती हूँ ये वैसा नहीं दिख रहा होगा जैसा एग्जैक्टली होता है, लेकिन मेरे पास ओवन नहीं है और मैं ये सारी बेकिंग्स कुकर में करती हूँ, इस वजह से ये इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना था। यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मुझे दुआओं में शामिल रखना।